बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने चाह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में पबजी बैन हो गई है। पबजी क्या बुलाए पबजी? तो जी पबजी एक वीडियो गेम है जो कि पाकिस्तान में बैन हो गई है और दुनिया में और बड़े मसले चल रहे हैं। कोरोना आया हुआ है, इकॉनमी मुल्कों की तबाह हो गई है, तेल नहायत सस्ता हो गया, बिजली हमारे मुल्क में आ नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में पबजी बैन हो गई है। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट हैज़ बैंड पबजी बिकॉज इट इज़ एडिक्टिव। इसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। आई एम अ डॉक्टर, जैसे आप लोग जो चैनल से सब्सक्राइब हैं वो जानते हैं, एंड आई एम हेयर टू गिव यू एन अनबायस्ड ओपिनियन अबाउट एडिक्शन ऑफ पबजी। आई एम एक्चुअली अ प्रोफेशनल, मेरी फुल टाइम जॉब है और उसके साथ साथ आई ऑल्सो प्ले गेम्स मोबाइल पे, लैपटॉप पे, एक्सबॉक्स पे। अपने पर्सनल व्यूज़ मैं आपको एंड में दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे चैनल का असल मकसद ये कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज दूं, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, ताकि आपको खुद समझ आए कि वाकई एडिक्शन और सुसाइड पबजी की वजह से होती है या उसके लिए कोई और फैक्टर्स भी हैं। गेम्स हैं क्या और गेम्स का ओरिजिन कैसे हुआ? तो मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया, मुझे खुद भी इतना तो नहीं पता होता। गेम्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस 3000 साल कबल मसीह, 3000 BC से गेम्स आर इन एग्जिस्टेंस। और इनिशियली इट वाज ओनली इन रॉयल फैमिलीज, जो हायर अप्स होते थे वो गेम्स खेला करते थे, लेकिन फिर कॉमन पीपल ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स। तो क्यों खेलते थे गेम्स? आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पहले ना टीवी था, ना मॉर्निंग शोज आते थे, ना किसी के टोटके, ना रेडियो था, ना कुछ और था। तो जो पुराना आदमी था, जो सीधा साधा आदमी था, जो दिन के टाइम उठता था, नाश्ते के लिए चिड़ियों के अंडे तोड़ता था और खाने के लिए शिकार करता था, जब वो अपनी एक्टिविटी से तंग आ जाता था तो वो रिलैक्स करने के लिए और डी स्ट्रेस होने के लिए अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली के साथ मिलके कोई एक्टिविटी करता था। पत्थर कुछ ऐसे मिले जो छेदे हुए पत्थर मिले, कार्व्ड स्टोन्स जिनको कहा जाता है, वो 5000 साल पुराने, और उनमें फर्स्ट गेम्स का एविडेंस मिलता है। गेम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मैं पबजी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आऊँगा। पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल गेम्स की जो कि आम खेली जाती हैं, फिर हम बात करेंगे वीडियो गेम्स की, और आखिर में आके हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की, जहाँ पे पबजी का मेन रोल आएगा। पहले तो जी सबसे पहले मैं कोई बताता जाऊँ कि दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें हैं, कोई चीज़ अल्लाह ताला ने नफ़े और नुकसान के बगैर नहीं बनाई। इवन जिन चीज़ों का फ़ायदा भी होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे नुकसान शुरू हो जाएगा, और जिन चीज़ों का नुकसान भी होता है उनको कभी कभी अगर आप थोड़ी मिकदार में यूज़ करेंगे तो उनका फ़ायदा हो सकता है। सिंपल सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो पैरासीटामोल को ले लें, अगर आप थोड़ी मिकदार में खाएं, दर्द का इलाज। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लें, जिगर फेल, गुर्दे फेल, दिल फेल, आदमी फेल। तो खैर, गेम्स के फ़ायदे और गेम्स के नुकसान भी हैं। तो पहले बात करते हैं कन्वेंशनल गेमिंग की। आप सड़क पे जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, घर में बैठते हैं, चेस खेलते हैं। इन सब गेम्स का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इससे फिजिकल एक्टिविटी होती है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी है। आपका सोशल इंटरेक्शन होता है, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से आपका मिक्सअप होता है, आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। गेम्स आर अ वेरी गुड लर्निंग एक्टिविटी। आप एजुकेशन दे सकते हैं गेम्स के। आप टीम गेम्स खेलें, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तो आपको टीम प्लेयर बनना आता है, आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना आता है, आपको एक कंबाइंड लीडरशिप रोल आपको अज्यूम करना आता है। हमारे लीडर भी आजकल जो हैं वो क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। इसके अलावा आपकी कुछ गेम्स होती हैं जिनसे आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, और कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनसे आप मल्टीटास्किंग सीखते हैं। कुछ इवन वीडियो गेम्स ऐसी हैं जिसमें मल्टीटास्किंग करते हैं। फिर आ जाते हैं गेम्स के कॉन्स में, और गेम्स के कॉन्स की एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आपके अपने खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत दफ़ा बैटिंग की है, गैम्बलिंग की है, गेम को नुकसान पहुँचाया और मुल्क की इज्जत को नुकसान पहुँचाया। फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं लोगों को। ये लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से कि इवन कुछ बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। गेमों में चीट किया जाता है, गेमों में स्टील किया जाता है, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट की जाती है। तो इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हर गेम, इवन फिजिकल स्पोर्ट्स जो कि बहुत कॉमन है, जिसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं, उनके भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन वही बात है कि अच्छा और बुरा एक आदमी होता है, स्पोर्ट नहीं होता। क्रिकेट अच्छी या बुरी गेम नहीं है, जो बंदे उनको खेल रहे हैं वो अच्छे या बुरे होंगे। इसी तरह पबजी शायद अच्छी या बुरी कैटेगरी में फॉल नहीं करती, लेकिन जो बंदे पबजी बना रहे हैं, जो लोग पबजी को
एडवर्टाइज कर रहे हैं और जो लोग पबजी को खेल रहे हैं वो अच्छे बुरे हो सकते हैं। तो जैसे ही इजाद होती है आपके इंतहाई मोहतरम कंप्यूटर साहब की, तो उसके बाद ही वीडियो गेम्स का वजूद आना शुरू होता है। मुझे खुद याद है, आज से होगी कोई 18-20 साल पहली बात, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में अपना कंप्यूटर देखा था। मेरे मामू थे जो हमारे घर में हमारे साथ कुछ दिन रहने आए थे और उनके पास कंप्यूटर था और हम लोग देख के हैरान परेशान। हमने वीडियो गेम्स खेलना शुरू की उस कंप्यूटर में, और उससे भी सब कुछ यही होता था। जो मैंने फ़ायदे आपको नॉर्मल गेम्स के बताएं वो सारे के सारे फ़ायदे आपको वीडियो गेम्स से भी मिलते हैं। लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा फ़ायदे क्या है वीडियो गेम के? सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा आपके घर के अंदर रहेगा और वो गेम खेलेगा। आप उसको बाहर नहीं भेज रहे। आपको ये डर नहीं है कि वो बाहर मोहल्ले के लड़कों के साथ सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है या नशा कर रहा है या कुछ और कर रहा है। नंबर 2, वो गली मोहल्ले में खेल के या पतंगबाजी करके पतंगों के पीछे भाग के अपनी जान को शायद खतरे में नहीं डाल रहा अगर वो घर में बैठ के गेमिंग कर रहा है। तो आप गए, आपने दुकान से बाज़ार से एक सीडी खरीदी, 20-30 रुपए की आती थी उस ज़माने में, बहुत ज़्यादा पैसा था ये भी। आए, आपने कंप्यूटर में डाला और आपने गेम ऑन की, अपनी गेम खेली। बच्चा आपकी आंखों के सामने, जैसे ही घंटा पूरा हुआ पीछे से टच करके फिर कंप्यूटर का बटन बंद किया और बच्चा कंप्यूटर से ऑफ हो गया। तो ये फ़ायदे थे उस ज़माने की गेमिंग के। लेकिन उसके नुकसान साथ साथ क्या क्या हुए? एक तो ये कि फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होना शुरू हो गई। लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर बैठना शुरू कर दिया और कंप्यूटर के ऊपर बैठ के पूरा दिन लगाते थे। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर क्योंकि नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और नई टेक्नोलॉजी आप देखेंगे कि हमेशा शुरू में क्रूड होती है और ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया जाता है। तो उससे आंखों पे और कानों पे बच्चों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें कि अगर आप 24 घंटे इवन 2 घंटे भी एक मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर चढ़ के बैठे रहेंगे तो आपकी आंखों को नुकसान होगा और आपके कानों को भी नुकसान हो सकता है। बाकी जो मैंने आपको नुकसान बताए बाकी स्पोर्ट्स के, वो हमेशा वीडियो गेम्स में भी रहेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि वो चीज़ें वीडियो गेम्स में नहीं होती, गैम्बलिंग, बेटिंग, क्रिमिनल एक्टिविटी, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि ये वीडियो गेम्स में चलता था। बल्कि एक तो दौर ऐसा भी आया जब गेमिंग कैफ़ेज़ खुल गए पाकिस्तान में। अगेन बकलम खुद हम लोग भी जाते थे और गेम्स करते थे आपस में, और मेरी गेम मोस्टली फ्रेंड्स के साथ होती थी, लेकिन गेमिंग कैफ़ेज़ में ही हमने जुए लगते भी देखे हैं। और ये पाकिस्तान में कोई अननोन चीज़ नहीं है, ये होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त यही होता है। गेमिंग कैफ़ेज़ में जैसे मैंने कहा हम लोग भी जाते रहे और हमने जाके दोस्तों ने मिलकर बैठ के अगर एक नेटवर्किंग में करके गेम खेलनी तो गेमिंग कैफ़े में जाके हम गेम खेलते थे। ऑनलाइन गेमिंग के फ़ायदे क्या हैं? ऑनलाइन गेमिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको उठ के पहली बात है कि गेमिंग कैफ़े नहीं जाना पड़ा। तो वही जो बातें आपको कही थी कि सिगरेट के धुएं में बैठ के गेम खेलना, क्रिमिनल्स के साथ बैठ के गेम खेलना, नशे के जो लोग नशा करते हैं उनके साथ बैठ के गेम खेलना, वो चीज़ तो आउट ऑफ द इक्वेशन होगी। तो एक फ़ायदा तो हुआ ना। नंबर 2, ऑनलाइन गेमिंग में ये हो गया कि आपके घर बैठे बिठाए आपको दुनिया की हर चीज़ के हर गेम अवेलेबल होगी। आपको जाके सीडियाँ नहीं लानी पड़ती हैं। आजकल के ज़माने में तो सीडी कुछ लोगों को बताओ तो उनको पता ही नहीं होता कि सीडी है क्या चीज़। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा जिसको लोग नुकसान समझते हैं लेकिन असल में फ़ायदा है, वो ये है कि यू नीड इंटरनेट फॉर ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग आप इंटरनेट के बगैर नहीं कर सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे इंटरनेट 24 आवर्स एक कॉन्स्टेंट स्पीड से आता हो। तो ये बाय नेचर कह लें या टेक्नोलॉजी की वजह से कह लें, इट इज़ अ चेक इन इट सेल्फ कि आपके पास शायद वो स्पीड हर वक्त ना आ सके जिसमें आप गेमिंग कर सकें। हाँ, कुछ छोटी मोटी गेमें तो चल जाती हैं। अब आते हैं इसके नुकसान क्या क्या हुए। इसका नुकसान सबसे पहला तो ये हुआ कि आप ऑनलाइन जा रहे हैं, आप इंटरनेट पे जा रहे हैं। इंटरनेट पे जो भी लोग बैठे हैं दे कैन एक्सेस योर कंप्यूटर। तो जो लोग आपके कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं वो आपकी प्राइवेसी, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में वायरसेस छोड़ सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये थ्रेट्स ऑनलाइन पाई जाती हैं। इसके अलावा ये कि गेमिंग वर्ल्ड में इस वक्त भी ऑनलाइन बहुत सारे क्रिमिनल्स पाए जाते हैं जो कुछ एरियाज़ में बच्चों को ग्रूम करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उनको अपनी तरफ से फ़ायदे देते हैं। और नंबर 3, सॉफ्टवेयर माफिया। ये जो गेमिंग कंपनीज़ के डेवलपर्स हैं, इट इज़ अ बिग माफिया। जो लोग गेमर्स हैं उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आई एम माई सेल्फ प्लेइंग गेम्स एंड आई नो दिस मेंटालिटी। उन लोगों ने बहुत हाई पेमेंट्स करके ऐसे लोगों को हायर किया हुआ है जो ऐसी गेम्स बनाएं जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हों। उन गेमों में ऐसे इंसेंटिव दिए जाते हैं जिससे लोग उन गेमों के अंदर जाके पैसे खर्च करें, अपने बैंक अकाउंट से पैसे उन गेम्स के और उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा कॉइन्स, वर्चुअल कॉइन्स, ऑनलाइन मनी बनाने के लिए, जिसकी
आपकी रियल लाइफ में एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो वैल्यू हासिल करने के लिए जो सिर्फ आपको शायद थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन वर्ल्ड में मिलेगी। एक तलवार, एक चाकू या एक बंदूक जो कि इवन असली भी नहीं है, वो ख़रीदने के लिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे आप उस सॉफ्टवेयर कंपनी को ट्रांसफ़र करें, जो बैठ के उन्हीं पैसों से अपनी गेम कभी भी नहीं खेलेंगे। अगर उनकी अपनी गेम इतनी अच्छी होती और अपनी गेम के अंदर पैसा खर्च करना इतना ही अच्छा अमल होता, तो वही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वही गेम डेवलपर्स अपनी गेम के अंदर जाके पैसे क्यों ना खर्च करते। पॉइंट टू थिंक अबाउट। और इसी तरह आपकी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आंखें खुलती चली जाएंगी। गेमिंग का आपको पता चल गया। अब डिस्कस करते हैं गेमिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जी सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो आपको गेमिंग के लिए चाहिए होता है वो है गेमर। लेकिन गेमर पे हम बिल्कुल एंड पे आएंगे, क्योंकि गेमर इस पूरे प्रोसेस को जितना इन्फ्लुएंस करता है उतना और कोई फैक्टर नहीं करता। सेकंड चीज़ जब गेमर गेम खेलने बैठेगा तो उसको कोई चीज़ चाहिए गेम खेलने की। आजकल के ज़माने में इट इज़ वेरी ईजी। गेम खेलने के लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल भी काफ़ी होता है। मोबाइल पे बहुत सारी गेमें आती हैं और उसका एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा तो आप उसका इस तरह से ये कह लें कि ईज़िली एक्सेसिबल चीज़ है, लेकिन नुकसान उसका सबसे बड़ा ये है कि मोबाइल आप हर जगह लेके जा सकते हैं। लोग बसों में बैठ के गेमें खेल रहे हैं, लोग पार्क्स में बैठ के गेमें खेल रहे हैं। अगर आप पार्क गए हैं तो आप हेल्थी एक्टिविटी करने गए हैं, ना कि आप गेम खेलने गए हैं। इसी तरह आप फैमिली गैदरिंग्स में जाएँ तो लोग मोबाइल पे बैठ के गेम्स खेल रहे हैं। इवन लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं और लेक्चर थिएटर में बैठ के कैंडी क्रश चल रहा है। और कोई क्रश चले ना चले, लेकिन कैंडी क्रश ज़रूर चल रहा होता है। मोबाइल के अलावा और बहुत सारे कंसोल्स अवेलेबल हैं। एक्सबॉक्स है, प्लेस्टेशन है, गेमिंग पीसीज होते हैं, लैपटॉप्स पे गेमिंग हो सकती है। तो ये सारी वो चीज़ें जो आपको गेमिंग के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन सिर्फ एक मोबाइल, लैपटॉप या एक्सबॉक्स लेने से आपका काम नहीं बनेगा। फिर आते हैं हम सॉफ्टवेयर की तरफ, जहाँ पे बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इन अदर वर्ड्स गेमिंग डेवलपर्स, जो कि गेम्स डेवलप करते हैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। इसमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद भी जानते हैं। इन कंपनीज़ की गेम्स जो हैं वो मार्केट्स में रिलीज़ की जाती हैं, उनके बारे में एडवर्टीजमेंट की जाती है। जैसे एक हॉलीवुड मूवी रिलीज़ हो रही है, इसी तरह गेम्स रिलीज़ होती हैं। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है। आपका बिजनेस है, आप गेम्स बना रहे हैं, आप गेम्स को सेल कर रहे हैं। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब आप गेम्स को इंसेंटिवाइज करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गेम है, उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। आपको कहा जाता है कि लेवल 1 to 30 पे जाने के लिए आपको शायद 2 साल लगें, लेकिन अगर आप इतने पैसे खर्च करके ये टूल ख़रीद लें तो आप लेवल 1 से लेवल 30 तक जाने में सिर्फ 2 दिन लगाएंगे। तो जो गेमर एक एंड पे बैठा होगा वो ये सोचेगा कि जहाँ मैंने इतनी मेहनत करनी है और इतना टाइम बर्बाद करना है, उससे अच्छा ये नहीं है कि मैं अभी इतने पैसे लगा के उतना ही टाइम सेव कर लूँ। अब अगर तो आपको टाइम सेव कर रहे हैं किसी प्रोडक्टिव काम पे लगाने के लिए तो थोड़ी बात समझ में आती भी है, लेकिन तब भी शायद इतनी नहीं। लेकिन अब वो टाइम सेव करें ताकि आप मज़ीद गेमें खेलें, तो इस बात की समझ मुझे तो नहीं आती। आप पेमेंट करते हैं और उसके बाद एक और लेवल आ जाता है। उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको मज़ीद पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो इस तरह गेमिंग कंपनीज एक गेम फ्री बेच के भी पैसे कमा रहे हैं आजकल। आप जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन्स में बहुत सारी गेमें देखेंगे जिसमें एक वर्जन होता है फ्री वर्जन, और उसका प्रीमियम वर्जन हासिल करने के लिए आपको XYZ अमाउंट ऑफ डॉलर्स या रुपए पे करने पड़ते हैं। या आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लें, जिस तरह Xbox में या PS में होता है। आप मंथली सब्सक्रिप्शन बाय करें जिसमें जी आप 10 या 12 या 15 पाउंड महीने के पे करें और आप जितनी मर्जी गेम्स खेलें। और हो क्या रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है इन्हीं गेमिंग डेवलपर्स को और इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को जो कि गेम्स डेवलप करते हैं। नंबर 4, आपको चाहिए पैसा। गेमर तो वैसे मिल जाएगा, कंप्यूटर या मोबाइल लेने के लिए, इसके बाद गेमें लेने के लिए यू नीड मनी। और ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा अगर तो आपके वालिदैन बहुत अमीर हैं और आप बहुत लकी हैं तो शायद उधर से आ जाए, वरना आपको हरकत करके पैसा कमाना पड़ेगा। वो हरकत अच्छी है या बुरी, अगेन ये आदमी पर डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ गेमर्स ये करते हैं कि वो बैटिंग स्टार्ट कर देते हैं या गैम्बलिंग जिसको कहते हैं स्टार्ट कर देते हैं, कि वो ऑनलाइन जाके गैम्बलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं और उसके नतीजे में दे अर्न मोर मनी। इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात आते हैं, अभी मैं गैम्बलिंग और बैटिंग के ऊपर बहस नहीं करूँगा। और चौथी चीज़ होती है सोसाइटी। गेमिंग सोसाइटी होती है, इसमें आपके सिर्फ इमीडिएट फ्रेंड्स हो सकते हैं, वाइडर लोकल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर एक ग्लोबल कम्युनिटी हो सकती है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ गेमिंग करने में कोई बुरी बात नहीं, अच्छा सोशल इंटरेक्शन होता है, मैं भी करता हूँ। अगर आप गेमिंग शुरू कर दें वाइडर ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, देन इस कंप्यूटर के पीछे
एक क्रिमिनल बैठा है या एक अच्छा आदमी बैठा है, आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो बंदा क्रिमिनल है या अच्छा आदमी है, तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि उसकी जनरेटेड इनकम कैसी है, या जिस इनकम से वो आपके साथ बेटिंग कर रहा है या जिस इनकम से वो आपको रिवॉर्ड कर रहा है वो इनकम कैसी है। और इसी तरह के बहुत सारे क्रिमिनल्स ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में पाए जाते हैं जो छोटे बच्चों को रिक्रूट करते हैं, उनको अपनी टीम्स जो कि बनाई जाती हैं सपोजिटली उनमें शामिल करते हैं और उन टीम से उनको पेमेंट करते हैं। और ये एक गेमिंग वर्ल्ड के लिए पैसे कमाने का जरिया भी है। अब हम आने लगे हैं गेमर के ऊपर, जो मैं बताया था सबसे पहला फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और गेमर के ऊपर भी दो किस्म के फैक्टर होते हैं। तो फिजिकल उसकी हेल्थ इफेक्ट होती है, या उसके आंखों या कान में मसले हो सकते हैं लाउड नॉइज़ और ब्राइट लाइट्स की वजह से। खैर उसको तो हम भी डिस्कस नहीं करते, वो आप सबको पता है। अभी क्योंकि मेन जो गवर्नमेंट बात करी है वो मेंटल हेल्थ की और सुसाइड रिस्क की बात करी है, तो पहले इन चीज़ों की बात करते हैं। जी मेंटल हेल्थ में मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, जैसे इन माई केस गेम आर अ वेरी गुड टूल फॉर मी टू डी स्ट्रेस। मैं एक नौकरी पे जाता हूँ, मेरी काम स्ट्रेसफुल है, मेरी जॉब स्ट्रेसफुल है। इसी तरह जो लोग इर्द गिर्द बैठे हैं वो स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आपने हेल्थ की कंडीशन इतनी ख़राब कर दी है और मुल्क में सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी है कि लोगों को टेंशन रहती है। और उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए दे नीड सम सॉर्ट ऑफ एस्केप, और कुछ लोग गेम्स के ज़रिए ये करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली बिनाइन। और लोगों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो इस तरह की टेंशन रिलीज़ करें। बात आ जाती है जब कंपटीशन राइज होता है। कंपटीशन में भी दो आउटकम्स होती हैं, आइदर यू प्ले एंड यू विन, नो हार्म डन, यू गेट अ फीलिंग ऑफ वेलनेस अबाउट योरसेल्फ। आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं कि यू आर स्टिल कम्पिटिटिव और अब एक गेम जीत रहे। नंबर 2 ये कि यू प्ले अ गेम एंड यू लूज, और मसला लूज होने पे खड़ा होता है। दो किस्म के आउटकम्स हो सकते हैं। इफ आई प्ले अ गेम एंड आई लूज, आई डोंट गिव अ क्रैप, आई जस्ट मूव ऑन विद लाइफ, क्योंकि देयर आर सो मेनी मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी। मुझे पता है कि रात के 10 बजे का मैं गेम खेल रहा हूँ और मैं हार गया हूँ, या सिर्फ गर्म होकर उस गेम को खेलता ही रहूँगा, तो सुबह 7 बजे काम पे भी जाना है, वो नहीं कर सकूँगा। दूसरा एक टेम्परामेंट होता है कि यू लूज एंड यू बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो, आप अपने आप को प्रैक्टिस करके उस गेम में ऊपर जाओ एंड देन यू विन। अगेन नो हार्म डन, आपने मेहनत की, आपने अपना आउटकम चेंज किया, आउटलुक चेंज की, आपने कोई नई चीज़ सीखी। मसला तब शुरू होता है जब एक बंदा लूज करता है, ही ट्राइज हिज बेस्ट टू गेट बेटर, लेकिन उससे बेहतर और बहुत सारे लोग बैठे जो कि उसको हराते जाते हैं। अब ही लूजेज ट्रैक ऑफ रियलिटी कि दिस गेम इज जस्ट अ गेम, ये उसकी रियल लाइफ नहीं है। इस गेम को हार जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। वो इस गेम को अपनी ज़िंदगी समझना शुरू कर दे, समझे कि ये लोग, ये कम्युनिटी, इसमें अपनी स्पेस मैंने बनानी ही बनानी है, चाहे उस कम्युनिटी के किसी बंदे से वो कभी फेस टू फेस मिला भी ना हो। अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को भूल जाए और वो गेमिंग वर्ल्ड में बिल्कुल ही डूबता जाए, तो ऐसे लोगों को मसले मसाइल पेश आते हैं। इसी तरह गेमिंग वर्ल्ड में बुलिंग होती है, हैरेसमेंट होती है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने से हार जाने वालों को गालियां देते हैं और बुरा भला कहते हैं। जब ये सब कुछ होना शुरू हो जाए तो यू स्टार्ट हैविंग हेट सेंटिमेंट्स इन योर माइंड अबाउट अदर गेमर्स समटाइम्स। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हर सिचुएशन में इस तरह होता है, लेकिन हो सकता है। लोग अपने पैसे खर्च करते हैं और पैसे खर्च करते हैं, वो ये समझते हैं कि नया लैपटॉप ले लेने से या नया इंटरनेट कनेक्शन ले लेने से या नया कीबोर्ड ले लेने से उनकी गेमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इस वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस होते हैं, दे लूज मनी। व्हेन दे लूज मनी देयर अकाउंट इज़ रनिंग एम्प्टी, तो फिर उनको एकदम से ख्याल आता है कि मैं पैसा कहाँ से बनाऊँ, तो वो ऑनलाइन जाके गैम्बलिंग शुरू कर देते हैं या बेटिंग शुरू कर देते हैं या जुआ लगाते हैं और उसके ज़रिए वो इनकम हासिल करने की कोशिश करते हैं। And when they start losing that money again, तो things get out of control. और जब बंदा इस hopeless situation में चला जाए, तो your risk of mental health conditions and your risk of suicide increases like that. मतलब आपको समझ नहीं आती कि कैसे इतना ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो गया। अब आते हैं मेडिसिन के ऊपर कि भाई आजकल की मॉडर्न मेडिसिन गेमिंग के बारे में क्या कहती है। तो जी आपके लिए हाईलाइट है, अभी मैं एक स्क्रीनशॉट भी चला दूंगा कि गेमिंग डिसऑर्डर इज़ एन एक्चुअल डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर को हर वो बंदा जिसको जो गेमें खेलता है उसको आप ये डिसऑर्डर नहीं कह सकते। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आप एक्सेसिव गेमिंग करें विदाउट एनी पर्सनल कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। आप गेमिंग को प्रायोरिटी दें ओवर योर नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटीज़। गेमिंग की वजह से आपकी सोशल और पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए। रोज़ के रोज़ गेमिंग की वजह से नुकसान होने के बावजूद आप गेमिंग को ना छोड़ सकें,
तो इसको कहा जाता है गेमिंग डिसऑर्डर। और ये टर्म आई है रिसेंट ईयर्स में, और ये वीडियो गेम से ही ज़्यादा एसोसिएटेड है, क्योंकि वीडियो गेम्स के आने से ही गेमिंग डिसऑर्डर ज़्यादा आया है। लेकिन ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि ये डिसऑर्डर तब तक डिसऑर्डर नहीं बनता जब तक गेमर खुद इसको एक डिसऑर्डर ना बना ले। इन इट सेल्फ गेमिंग इज़ नॉट अ डिसऑर्डर। आई डू नॉट एग्री विद दैट। गेमिंग मैं भी करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। गेमिंग इन इट सेल्फ इज़ नॉट अ डिसऑर्डर। हाँ, जो बंदा गेमिंग कर रहा है, इफ़ ही लूजेस कंट्रोल, इफ़ ही प्रायोरिटाइज गेम्स अबव हिज क्लोज रिलेशनशिप्स, और वो गेमिंग के पीछे अपनी दुनिया भुला के पड़ जाए, देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। तो अगर इस डेफिनेशन को लिया जाए तो सिर्फ पबजी हार्मफुल नहीं है, फिर तो कोई भी गेम हार्मफुल हो सकती है। डूम हो गई, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, मोहा हो गई, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, जिस मर्जी गेम का नाम ले लें, वो सारी की सारी गेम्स कैन बिकम हार्मफुल अगर आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए। सिर्फ ये नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लोग जुए लगा रहे हैं भाई, लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो ये सब कुछ भी तो नुकसानदेह है। आपने एक पबजी को बंद कर दिया, इज दिस अ सोल्यूशन? और इफ इट इज़ अ सोल्यूशन, तो किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहे हैं भाई आप? आपके अपने मुल्क में क्रिकेट के प्लेयर्स जो पकड़े गए हैं जुआ लगाते हुए, उनको अपनी टीम में वापस खिलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग घर में बैठ के बिनाइन गेमिंग कर रहे हैं, शायद उसकी वजह से जुआ भी नहीं लगा रहे, उनकी अब गेम बंद कर रहे हैं। क्या सिर्फ गेमिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती है, या कोई और चीज़ें भी? मेरे ख्याल में तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं। पूरा दिन जो आप अपनी कौम को बिठा के टॉक शोज़ में डिप्रेसिंग खबरें सुना रहे हैं, उससे मेंटल हेल्थ अफेक्ट नहीं हो रही आपके ख्याल में? या सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक पे एक अमीर आदमी अपने बर्गर किंग या अपने मैकडॉनल्ड की तस्वीरें लगा के गरीब को डिप्रेस कर रहा है। एक खूबसूरत आदमी अपने ऊपर मेकअप चढ़ा के एक कम खूबसूरत आदमी को डिप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। या एक सोसाइटी का तबका लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर सोसाइटी के किसी और तबके को हेट का निशाना बना रहा है। क्या वो मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं? इज इट ओनली गेम्स जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रहे हैं? और अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी गवर्नमेंट ने पबजी पे बैन लगाने से पहले मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए क्या किया है? आपने मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव की? मैंने तो कोई नहीं देखी। आपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट बेहतर करने की कोशिश की? सोचने वाली बात है। आपने लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ से मुतालिक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की? पीटीवी पे गवर्नमेंट्स के इश्तिहार चलते हैं, लेकिन पीटीवी पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का कोई इश्तिहार नहीं चलता। या वो सारे डॉक्टर्स और क्वैक्स जिनको साइकियाट्रिस्ट कहा जाता है, जो बैठ के लोगों को लूट रहे हैं, क्या उनकी प्रैक्टिस को स्क्रूटनाइज करने के लिए या उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आपने कोई कोशिश की? नहीं। लेकिन आपने कोशिश की तो पबजी को बैन करके मेंटल हेल्थ से छुटकारा हासिल करने की। इज इट ओनली मी, या सबको नजर आ रहा है कि दिस इज ए स्टूपिड एक्ट? मेंटल हेल्थ को छोड़ें, आप फिजिकल हेल्थ के ऊपर आए जी। क्या आपके अस्पताल अप टू स्टैंडर्ड्स हैं? क्या आपके डॉक्टर्स अप टू स्टैंडर्ड्स हैं? मुल्क भर में कोरोना फैला हुआ है और डॉक्टरों के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि दे आर रिफ्यूजिंग टू ट्रीट। क्या आपके डॉक्टर्स एथिकल प्रैक्टिस करते हैं? अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि सब एक जैसे हैं भाई, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपने क्या चेक एंड बैलेंस रखे हैं इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, लोगों की फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? भाई डेफिनेटली प्रूवन है कि चिकनाई आपकी सेहत के लिए ख़राब है। चिकनाई बंद की आपने, चीनी आपकी सेहत के लिए ख़राब है, चीनी बंद कर दी, तो जी पबजी ठीक है आपकी सेहत के लिए ख़राब हो सकती है, पबजी बंद करके आपको क्या मिल जाएगा? और सबसे आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि हेल्थ को छोड़ दें, आप मुझे बताएं कि आपकी गवर्नमेंट किसी भी मसले के लिए क्या कर रही है? आपके पायलट्स जो जहाज़ उड़ा रहे हैं, उनके लाइसेंसेस जो हैं वो डूबियस हैं। फेक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डूबियस हैं। आपके पॉलिटिशियंस पकड़े जाते हैं झूठी डिग्रीज के साथ, आपके डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं झूठी डिग्रीज के साथ, आपकी गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होती है ब्राइबरी के नतीजे में, रिश्वत के नतीजे में, और आप कहते हैं कि पबजी ख़त्म कर दें तो सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। आपकी पेट्रोल कंपनीज तेल गायब कर देते हैं जैसे तेल सस्ता होता है। आपके पास कंट्रोल किस चीज़ का है? इस पूरी डिस्कशन का मतलब ये नहीं है
कि आई एम अ गेमर, आई एम नॉट अ गेमर, आई एम अ डॉक्टर। मेरा काम गेमिंग से दूर दूर तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पबजी मैंने कभी आज तक खेली भी नहीं है, इवन मोबाइल में डाउनलोड करने की कोशिश की है, हुई भी है डाउनलोड, लेकिन मैं समझ नहीं आई खेलनी कैसी है, आई डिलीटेड इट। मेरा इतना टेक्नोलॉजिकल माइंड नहीं है कि मैं पबजी खेलने बैठूँ। बहुत आला किस्म के लोग होते हैं जो खेलते हैं, लेकिन इस पूरी डिस्कशन का मतलब सिर्फ ये है कि भाई जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस पर गवर्नमेंट में, कम टू योर सेंसेस भाई। आप इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। दुनिया में कोरोना चल रहा है, आपके मुल्क में कोरोना ने मत मारी हुई है, एंड आप बैठ के पबजी बंद करें। कल को आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, जंग हो जाए, तो आप उस वक्त पबजी डिस्कस करेंगे या आप उस लड़ाई की तरफ तवज्जो देंगे? आपके हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं है, आपके हॉस्पिटल ज़्यादा बंद पड़े और आपको पड़ी है पबजी की, वो भी इस टाइम। मुझे समझ में नहीं आती आप लोगों की बात। आखिर में एक एग्जांपल दूंगा, मैं अपना डॉक्टर हूँ, अपने शोबे से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा और इट विल मेक एवरीथिंग वेरी क्लियर टू यू। पेनिसिलिन एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, सदियों से ऊपर हो गया इसको डिस्कवर हुए। तो पेनिसिलिन जब डिस्कवर हुई, इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। उससे पहले इन्फेक्शन से लाखों लोग मरता था यार। पेनिसिलिन आई, लोगों को देना शुरू की, इतने लोगों की जानें बच गई। इसको कहा जाता था ये मिरेकल डिस्कवरी। तो पेनिसिलिन इज अ कंपाउंड जो कि नेचर में आम पाया जाता है। एक साइंटिस्ट ने उसको दरियाफ्त कर लिया। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इस वक्त पेनिसिलिन को बना के सेल कर रही हैं, हॉस्पिटल्स पेनिसिलिन को बाय कर रहे हैं, फार्मेसीज पेनिसिलिन को बाय कर रही हैं और लोग पेनिसिलिन को यूज़ कर रहे हैं। अब इससे आप बीमारी को ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फेक पेनिसिलिन बनाएं जो कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं, या फेक पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब करें जो कुछ डॉक्टर्स करते हैं, या फेक पेनिसिलिन को ख़रीद के अपने हॉस्पिटल्स में रखें जो कि कुछ हॉस्पिटल्स करते हैं, या आप मरीज़ ही ऐसे हो जाएं कि एक दिन गोली ली, एक दिन नहीं ली, या दिन में 4 दफ़ा के बजाय 2 दफ़ा ले ली, आगे पीछे करते रहे और उस सब की वजह से बीमारी ट्रीट ना हो, और फिर आप एंड में ब्लेम करें कि पेनिसिलिन एक गंदी एंटीबायोटिक है। तो मसला में हमें पेनिसिलिन के साथ नहीं है, मसला आपकी सोच के साथ है। इसी पे मैं इख्तिताम करूँगा कि पबजी को ब्लेम ना करें। मुल्क में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की वजूहात क्या हैं ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। पबजी खेलें, रिस्पॉन्सिबली खेलें जब लीगल हो जाए तो, और अगर बैन ही करना है तो हेरोइन को, चर्स को, भंग को, कोकेन को, शराबों को तो आप बैन नहीं कर सके। आपके अपने पॉलिटिशियंस लेके घूम रहे हैं, लेकिन आपने बैन किया तो पबजी को, क्योंकि उससे एडिक्शन होती है। ऑन दैट नोट, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा एंड टेक केयर।